1970 का दशक राजनीति का एक युवा मुखर और बागी चेहरा आजम खान। छात्र राजनीति से उठकर रामपुर की सत्ता तक उनका सफर हमेशा संघर्ष और विरोधी के रंगों से भरा रहा। छात्र राजनीति से शुरू हुई उनकी यात्रा ने रामपुर की राजनीति का अखंड सुल्तान बना दिया। 1980 में मुलायम सिंह यादव ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और यहीं से शुरू हुई 40 साल से लंबी दोस्ती और सपा की मजबूत सत्ता में आते ही उन्हें कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने के मिले, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था मौलाना मोहम्मद यूनिवर्सिटी को बड़ा करना। महत्वाकांक्षा प्रतीक बन गई। जौहर यूनिवर्सिटी को बनाया, जमीन अधिग्रहण हुई, बाद में कानूनी जाल में फंसा दिया गया। 2020 में सलाखों के पीछे तब गए जब उन्हें एक बड़ा झटका लगा और 3 साल के एक मामले में सजा हो गई और उनकी विधायकी भी चली गई, क्योंकि आजम रुकने वाले नहीं थे, थकने वाले नहीं थे और लड़ने वाले थे। शायद ये लड़ाई अभी भी जारी है। 1970 के दशक में आजम खान का उदय हुआ, एक ऐसा वक्त जो अपने शब्दों से आग लगाता था। वह राजनीति की धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का हथियार मानते थे उसे। 1980 में मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी जुगलबंदी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे मजबूत आधार बनी। वो समाजवादी पार्टी के दिमाग और आवाज थे। एक युवा और मुखर नेता आजम खान ने छात्र राजनीति से अपनी राह बनाई। उनका तेवर हमेशा बागी रहा। 1980 में जिस शख्स ने उनकी प्रतिभा को पहचाना वो थे नेताजी मुलायम सिंह यादव। ये दोस्ती 40 साल से अधिक चली और सपा का आधार स्तंभ बनी। जब भी सपा सत्ता में आई, आजम खान ने महत्वपूर्ण मंत्रालयों की कमान संभाली, लेकिन आज उनका सबसे बड़ा सपना था मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। इस यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण ने उन्हें बाद में कानूनी दलदल में फंसा दिया। रामपुर शहर विधानसभा सीट आजम खान का अभेद किला रही। 1977 से शुरू हुई यात्रा में उन्होंने 10 बार जीत दर्ज की। वो यहाँ के निर्विवाद सुल्तान थे, जिनके फैसले ही रामपुर के शासन थे। उनके परिवार का कोई सदस्य हमेशा इस सीट का प्रतिनिधित्व करता रहा। जैसे जैसे आजम खान की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उनके ऊपर लगे आरोपों की फहरिस्त भी लंबी होती गई। 2020 में आजम खान को जेल जाना पड़ा। 2 साल से अधिक समय यानी 23 महीने तक उन्हें सलाखों के पीछे गुजारना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक मामले में उन्हें 3 साल की कैद की सजा हुई और उनकी विधायकी भी रद्द हो गई, यानी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई। देखिए, ये मुख्यमंत्री यानी आजहानी मुलायम सिंह यादव जी उनके परम मित्र भी थे और बिल्कुल सगे भाई जैसे थे। उस जमाने में एक हमारे यहाँ शायर हुआ करते थे, एजाज सुल्तानी साहब। उन्होंने एक गीत लिखा था, उसके शायद मुझे उसका मुखड़ा याद आ रहा है। श्री मुलायम आजम खां का भारत में ऐलान है, श्री मुलायम आजम खां का भारत में ऐलान है, एक हो बस एक हो बस एक तामे शान है, श्री मुलायम जिंदाबाद आजम खां जिंदाबाद। ये तराना उन्होंने लिखा था और ये इसीलिए लिखा था कि ये दोनों लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया कि मोहम्मद आजम खां और मुलायम सिंह यादव जब साथ चल सकते हैं तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की यही शक्ल होना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान साथ चलेंगे तो प्रदेश भी बनेगा और देश भी बनेगा। देश आजम खां और मुलायम सिंह यादव के साथ चलने से है, यानी हिंदू और मुसलमान के साथ चलने से देश है। अगर एक बड़ी आबादी को अलग कर दिया जाएगा तो देश देश नहीं रहेगा।